रफ़ी साहब के बारे में कुछ मुझे कहा कहने के लिए। रफ़ी साहब सुबह सुबह आते थे मेरे घर में रिहर्सल करने के लिए रोज़, क्योंकि आज एक गाने की रिहर्सल की, जो परसों गाना रिकॉर्ड होने वाला उसकी कल रिहर्सल की, इस तरह रोज़ाना रिहर्सल होती थी। और रिहर्सल जब करते थे तो सारी बातें बताते थे। मैंने वैनकूवर में आपका ये गाना गाया, मैंने लंदन में आपका ये गाना गाया, और बड़ी ताली बजी। उनके गाने मेरे गाने बड़े पसंद होते थे। एक गाना था प्यार किया तो डरना में क्या में, जो इनके जाने बाहर, वो भी बड़ा अच्छा गाना था। एक और गाना था ज़िंदगी क्या है, बड़ा पसंद करते थे वो गाने को। तो वो मुझे हर चीज़ बताते थे आकर, यार वहाँ मैंने ये गाना गाया, ये गाना गाया। ये मुझे कहने लगे कि पेपर वाले मेरे पास आए, कहने लगे कोई ऐसा गाना बताइए कि जो आपने गाया हो पहले और उसके बाद किशोर कुमार को लिया हो आपको कैंसिल करके। तो बोले, मैंने कहा ऐसा गाना तो कोई नहीं, लेकिन ऐसा गाना है कि जो किशोर कुमार ने गाया था, उसके बाद में उसको कैंसिल करके मुझे लिया। और बोले मैंने आपका नाम ले दिया। मैंने कहा ठीक किया, क्योंकि एक पिक्चर थी एक महलों सपनों का, उसमें मैंने टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड किया लता और किशोर से। क्योंकि प्रोड्यूसर हमारे बार बार कहते भाई मेरे लड़के बड़े बहुत पीछे हैं, किशोर कुमार से गाना लो, तो किशोर कुमार से गाना गवाते हैं। मैं ठीक है। गाना था रफ़ी साहब की टाइप का। वो गाना जब रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड होने के बाद पिक्चराइज करने के लिए गोयल साहब जब सुनते थे उसको, तो मुझे 2-3 दफ़ा आके कहा उन्होंने, मैं सुनता हूँ गाना तो मुझे जैसा तुम सुनाते थे मज़ा नहीं आता, वैसा मज़ा नहीं आ रहा। मैं कह जी वो रफ़ी साहब का टाइप था गाने का, तो आप बोले ऐसा करते हैं रफ़ी साहब को बुला के दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर रफ़ी साहब और लता को बुला कर दोबारा गाना रिकॉर्ड किया। तो रफ़ी साहब ने वो पेपर वालों को बता दिया। मैंने कहा ठीक किया, जो फैक्ट है वो क्या है। लेकिन रफ़ी साहब का क्या था कि ये बड़े टची थे। बाबुल की दुआएं लेती जब मैं रिहर्सल करा रहा था गाना, तो मैं रिहर्सल करा रहा हूँ और वो रो रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं घबराया, मैंने कहा पता नहीं गाने में तो ऐसी कोई बात है नहीं, क्या बात है ये रो रहे हैं। तो मैं बाहर गया, बाहर जाकर मैंने उनके सारे को बाहर बुलाया इशारा करके। मैंने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं। बोले वो लड़की की अभी एंगेजमेंट की है तो दिल भर आया। और आप देखेंगे जब गाना आप सुनते होंगे, उसमें लगता है कि वो आदमी रफ़ी साहब रो रो के गा रहे हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा। तो बड़े टची आदमी थे और बड़े दिल वाले थे। पंजाबी प्रोड्यूसर एक दिन मेरे पास आया, कहना जी मैं इनका भगत हूँ रफ़ी साहब का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, गाना इनसे गवाना है। मैंने रफ़ी साहब को बोला, बोले ठीक है। रवीर को बोला, उसके अब साले को बोला पैसे नहीं लेना, फ्री गा के चले गए। इस किस्म की बातें होती थी। एक दिन एक पार्टी में मैं भी था, वो भी थे, तो 1-2 गाने उन्होंने सुनाया, 1-2 गाने मैंने भी गाए। तो होस्ट ने आवाज़ लगाई डिनर रिजर्व्ड, तो सब लोग चले, तो मैंने भी प्लेट उठाई। तो रफ़ी साहब कहने लगे आपके लिए मैं लगा के लाता हूँ। मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ। मैंने जब कहा वेजिटेरियन तो मेरे शक्ल देखने लगे। मैंने क्या हुआ, बोले नहीं। तो मैंने कहा बात कुछ घबरा गया आप मुझे वेजिटेरियन, मैंने कहा वेजिटेरियन। बोले नहीं, मैं हर साल आपके घर मटन भेजता था ईद पर और आप वेजिटेरियन हैं। तो इस किस्म की बातें मतलब बताते थे। और बड़ा मतलब बहुत ही अच्छे इंसान थे। और गाने में तो खैर उनका कोई जवाब नहीं था। मेरे बहुत गाने गाए उन्होंने। आप जो भी एक गाना था उनका 100 बार जन्म लेंगे, मेरी पिक्चर बहुत हिट गाना था। भरोसा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, दो बदन, सारे गाने हिट थे। रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, नसीब में जिसके जो लिखा था, मतलब हर गाना जो गाते थे वो गाना चलता था। और बच्चों के गाने, एक गाना मैंने दिया था उनको, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इस किस्म के गाने बहुत गाते थे। और मैं उनके बारे में खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक अपनी जो सलमा आगा का गाना अपनी यहाँ सिंगर, बड़ी अच्छी सिंगर उन्होंने गाया, उसके बारे में बताना चाहूँगा। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। चोपड़ा साहब ने एक दिन फ़ोन किया मुझे कि वो हम इधर आ जाओ तो हम अपनी हीरोइन से मिलवाते हैं आपको, निकाह की। मैं गया ऑफिस में, तो वहाँ लड़की बैठी थी, वो सलमा आगा। बोले ये हमारी हीरोइन है
और गाने की बड़ी शौकीन हैं, गाना भी गाती हैं और गाना गाना चाहती हैं हमारी फिल्म में। मैंने कहा देखेंगे कि अब गाना बनेगा, ट्राई करेंगे इनको। गाना बन गया दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो चोपड़ा साहब ने कहा इसको भी ट्राई कर लो ज़रा, गा सकती है तो। मैंने उसको बुलाकर पहले मैंने बताना चाहूँगा कि मैंने उसकी 16 धुन बनाई एक गाने की, 16 ट्यून्स ऑफ दिल के अरमा। धुनें क्या थी? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, ये भी धुन थी। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, ये भी धुन थी। चोपड़ा साहब को ये धुन बड़ी पसंद, बड़े भाई यही धुन रखते हैं। हमने ये धुन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, ये धुन मैंने उसको याद कराई। तो वो उसकी नाक में आवाज़ थी, वो नजर में गाती दिल के अरमा, कुछ अजीब आवाज़ थी। तो मैंने सबको सुनाया तो वो कहने लगे, सब ने कहा भाई नहीं जी ये चलेगी नहीं, आप आशा जी को बुलाइए। जब उसको पता लगा कि आशा जी मेरा गाना गाएंगी तो चोपड़ा साहब के पास जाकर रोई, मैं तो काम नहीं करूँगी, फिर मैं तो गाने के लिए आई थी। और चोपड़ा साहब मेरे पास आए, वो कहती है काम नहीं करूँगी, मैं तो परेशान हो गया हूँ, अगर वो काम नहीं करेगी मुझे नई लड़की ढूंढनी पड़ेगी, सारी चीज़ें तैयार हैं, शूटिंग का सारा प्रोग्राम तैयार है, मैं क्या करूँगा अभी, इसको किस तरह 1.5 गाना गवा दो। तो मैंने कहा देखिए मुझे फिर इसकी 16 ट्यून बनाई है, मैं 17वीं ट्यून बनानी पड़ेगी इसकी, सिंपल ट्यून बनाऊँगा जो गा सके ये। मैंने फिर 17वीं ट्यून बनाई, सिंपल ट्यून, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गाना सुपर डुपर हिट हुआ, निकाह का म्यूजिक बड़ा हिट हुआ। पेपर वाले उसके पास पहुँचे इंटरव्यू लेने के लिए, उसका इंटरव्यू लेकर मेरे पास भी आए पेपर वाले। जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया, कहने जी हमने सलमा आगा का इंटरव्यू लिया और वो बता रही थी कि हमने उनको कहा भी आपको तो बड़े गाने आपके हिट हुए हैं और आप बड़े अवार्ड मिले। बोले गाने मेरे इसलिए हिट हुए कि मैंने गाए थे। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने को कहा पेपर वालों को, मैंने कहा फिर ट्यून उसमें कुछ नहीं थी, म्यूजिक उसमें कुछ नहीं था, जो कह रही है कि मेरी आवाज़ पे गाने चले। उसके बाद में मैंने उसको गाना कोई नहीं दिया, वो जहाँ थी वहीं रह गई, उसका गाना कोई नहीं चला सिवाय निकाह के 2 गाने। उसके बाद एक फिल्म आई, उसमें पैरोडी गाना बनाना था, तो मैंने वो गाना उसी गाने पर पैरोडी बनाया और आशा भोसले से गवाया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम जहाँ थे बस वहीं पर रह गए, दिल के अरमा। मैंने उसको गाना नहीं गवाने के लिए मैंने पिक्चर छोड़ दी। रामानंद सागर साहब आए कि मैं सेम पिक्चर मतलब सेम टीम लेकर पिक्चर बना रहा हूँ, सलमा नाम है पिक्चर का, और तुम्हारा म्यूज़िक हसन कमाल के गाने, राज बब्बर और सलमा आगा। मैंने कहा नहीं, मैं म्यूज़िक नहीं दूंगा, ये मेरी शर्त है, या तो वो उसको निकाल दो या फिर ये कि गाना न गाए। और नहीं, मैं तो नाम भी सलमा रखा उसका, मैंने म्यूज़िक नहीं दिया, पिक्चर नहीं चली। तो इस किस्म की चीज़ें यहाँ मतलब अपनी फिल्म इंडस्ट्री में होती रहती हैं। और जो रफ़ी साहब के बारे में तो खैर बहुत सारी बातें कहने की हैं। एक गाना था, जैसे राजेंद्र किशन राइटर थे, राजेंद्र किशन साहब बड़े अच्छे राइटर थे। अब अफसोस हमको होता है आज के साहिर साहब भी चले गए, शकील साहब भी चले गए, मजरूर सुल्तानपुरी चले गए, राजेंद्र किशन चले गए, प्रेम धवन चले गए, असद बपारी वो भी चले गए, जितने राइटर अच्छे अच्छे थे सारे चले गए। और राजेंद्र किशन बड़े अच्छे राइटर, उन्होंने मेरी पिक्चर ख़ानदान में गाना लिखा, तुम्हें मेरे मंदिर तुम्हें मेरी पूजा तुम ही देवता हो, भरोसा में इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे अपनों का सहारा न हुआ, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। उसी फिल्म में गाना था जिसके जो गाना रेडियो वाले हर रात बजाते थे और कहते थे कि आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कर चाहे जितनी, कल मिलेंगे। इस किस्म से
बड़े अच्छे राइटर थे राजेंद्र किशन, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे। तो हमारे साथ तो अब देखिए गाने वाले भी, रफ़ी साहब चले गए, किशोर कुमार चले गए। मैं किशोर कुमार साहब के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपने गाना सुना CAT कैट, कैट माने बिल्ली। हमारे प्रोड्यूसर ने कहा, नारंग साहब प्रोड्यूसर थे दिल्ली के ठग के, मुझे कहने लगे भाई आजकल ये हुला हुप कुछ चला है, कोई गाना ये वेस्टर्न टाइप का रिदम, इसके ऊपर गाना बनाएं। एक गाना चला था, लाल लाल गाल जान के हैं लागू, देख 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 लाल, बोले इसके ऊपर इसी ऐसे स्टाइल का गाना बनाएं। हमने गाना बना लिया। गाना बना लिया तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नारायण साहब एक गाना मैंने और सुना इसी टाइप का, इसी रिदम का। बोले नहीं अपना गाना अच्छा है। रिकॉर्डिंग के दिन किशोर कुमार भी आ गए, म्यूजिशियन भी आ गए, सब चीज़ रेडी थी। तो मैं जब जा रहा था रिकॉर्डिंग के लिए, रास्ते में मैंने सुना चौथा एक और गाना सुना मैंने उसी रिदम का। मैंने जाकर नारायण साहब को कहा, मैंने कहा नारायण साहब ये एक गाना और मैंने सुना इसी रिदम का, क्या करें? बोले नहीं अब तो किशोर कुमार भी आ गया, अपना गाना अच्छा रिकॉर्ड करो। गाना हमने रिकॉर्ड कर लिया। CAT कैट, कैट मने बिल्ली, RAT रैट, रैट मने जुआर, दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ, MAT मैट, मैट मने पागल, गाना रिकॉर्ड हो गया। अब मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने 3 गाने और सुने इसी टेम्पो के। एक पहला तो लाल लाल गाल जान के हैं लागू, नीना मीना डिगा, राय डमनी का, मिस्टर जॉन, बाबा खान, लाला रोशनदान, CAT कैट, एक ही रिदम के 4 गाने। तो इस तरह से वो हमारे मतलब म्यूजिक रूम में बहस भी होती थी, भाई क्या करना है इस गाने, ऐसे कैसे। तो गाने बनते भी थे और बहुत सारी बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंचती। एक और मैं बता दूंगा आपको, बताना चाहूँगा कि किस तरह हम लोग ट्यून बनाते हैं। ट्यून एक साहब ने आज मुझे पेपर वाले थे, मतलब हैं जी, हाँ वो बहुत सारी बातें हैं। अब नागिन फिल्म में जब मैं काम कर रहा था, सारे वर्ड जितने जंगली वर्ड से सारे मैंने लिखे, क्योंकि राजेंद्र किशन साहब बोले मैं नहीं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँ जंगलियों के बारे में। तो मैंने सारे वो जाजो वाला हक्को माला हो या सब वर्ड मैंने लिखे। झुमा रहते के लेके, घुमा रहते के लेके, बाजो माजो, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स में फालतू वर्ड थे, जंगली लोग गा रहे थे। हेमंता कहने लगे नागिन फिल्म में, कहने लगे वो रवि बंगाल में हमने एक गाना बड़ा चला है आजकल, अल्लाह मेघ दे पानी दे नरे रे तू ही अल्लाह मेघ दे, बोले ये ट्यून हम ले लेते हैं। मैंने कहा दादा ऐसा करेंगे कि हम ट्यून कॉपी नहीं करेंगे, इस ट्यून से इंस्पायर होकर हम कोई नई धुन बनाएंगे। बोले ठीक है। लोगों ने तो उसको हमें प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार कॉपी कर लिया। मैंने क्या किया, सैया छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, कैसे छोड़ू रे बलमवा नैनवा की डोर पहले जोड़। तो इंस्पिरेशन वहीं से है, लेकिन ट्यून कॉपी नहीं है। इसी तरह हम लोग इंस्पिरेशन, एक साहब गाने के लिए आए, कहें हम सिंगर बनना चाहते हैं। मैंने कहा अपनी आवाज़ सुनाइए। जब गाने लगे तो बड़ी उनकी ख़राब आवाज़ थी, कव्वाल टाइप आवाज़। गाना उन्होंने मुझे सुनाया, लहद में इनकलाब आने दे, लहद में इनकलाब आने दे, कम सिनी पर शबाब आने दे, तेरी खुदाई भी मिटा दूंगा खुदाया, जरा लब तक शराब आने दे। मैंने कहा देखिए आपकी आवाज़ फिल्म में किसी हीरो को सूट करने वाली नहीं है, बड़ी सख्त आवाज़ है। आप कवाली वाली गाइए, स्टेज पर गाइए, ठीक है, रिकॉर्ड बनाइए अपने, लेकिन फिल्म में आपका काम नहीं चलेगा। वो तो गाकर चले गए, लेकिन वो दे जो कहते थे ना, वो उसका स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आया, ज़रा लब तक शराब आने दे। मैंने कहा ये दे जो कैसे उतारा है इन्होंने, वो दो दे मेरे दिमाग में रहा। फिल्म आई चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, उसमें गाना था, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है,
मुझे ओ दुनिया वाले वापस बुला ले, बड़ा बेदर्द जहाँ है। तो मैंने वो है को उतारा, जैसे उन्होंने दे को उतारा था, मैंने है को उसी तरह उतारा। अगर मैं है ना उतारूं तो बड़ा ख़राब लगेगा ना। बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इस तरह से हम लोग इंस्पिरेशन, कहीं कहीं से इंस्पिरेशन मिलता है। एक और आपको बता दूं कि गुमराह फिल्म में एक गाना मैंने दिया बड़े नए स्टाइल का। मैं बॉम्बे से बच्चों को, फैमिली को लेकर गया खंडाला। वहाँ रास्ते में मैंने देखा एक ब्रिज के नीचे बच्चे लोग चिल्ला रहे थे और इको होकर आवाज़ आ रही थी, हे कोई इको हो रहा था। तो बच्चे लोग तो चले गए, मैंने कहा मैं भी आवाज़ लगा कर देखूँ। मैंने कहा हेलो हेलो हेलो, इको हुआ। वो दिमाग मेरे आइडिया दिमाग में रहा। जब गुमराह में गाना आया, ये हवा ये हवा ये हवा, ये फिजा ये फिजा ये फिजा, मुझको ढूंढता है मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, अभी वो हमने वो स्टाइल वहाँ फिट किया। और उसको उस ज़माने में ये फैसिलिटी नहीं थी कि 3 दफ़ा कैसे उसको कहा जाए। तो मैंने रिकॉर्डिस्ट को कहा आप फुल वॉल्यूम में लीजिए पहली दफ़ा, उसके बाद आधा वॉल्यूम कीजिए, उसके बाद में और कम कीजिए। तो लगता था इफेक्ट इको का इफेक्ट है। और इस तरह मतलब अब आपको बताऊं कि गुमराह पहले ज़माने में सिंगल ट्रैक था। आजकल तो 36 ट्रैक पता नहीं कितने, 24 ट्रैक कितने हैं, लेकिन उस ज़माने में सिंगल ट्रैक होता था। एक ट्रैक में आपको सही गाना है एंड तक, अगर एंड में आपने सिंगर ने मिस्टेक की तो पूरा गाना फिर दोबारा से गाइए। और 4 घंटे में गाना पूरा रिकॉर्ड करके हम बाहर निकलते थे, 4-5 घंटे में। महेंद्र कपूर को 24 दफ़ा गाना पड़ा चलो एक बार फिर से, क्योंकि बार बार मिस्टेक होती थी। अरे महेंद्र यार ये तुमने यहाँ ठीक नहीं किया, फिर दोबारा शुरू से। सिंगर्स को इतना पता होता था कि हमें यहाँ ब्रेक करना है, यहाँ ऐसे आवाज़ उठानी है, ऐसा करना, सारी चीज़। और A to Z मतलब शुरू से लेके बिगिनिंग टिल एंड उनको बराबर सही गाना होता था। अभी मैं देखता हूँ आजकल आप देखते हो कि सारे गामा का वो क्या इंडियन आइडल क्या गाने प्रोग्राम चल रहा है। मेरा कहना है, इनके कई लोग आज पेपर वाले पूछ रहे थे कि आपके इसके बारे में क्या आपकी राय है। मैंने कहा मेरी राय तो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी सिंगर का टैलेंट तब मालूम होगा जब मैं उसको एक अपनी धुन दूंगा नई और वो गाकर बताए ठीक से। जो गाने इन लोगों ने पुराने गाने सुने हैं, 5,000 दफ़ा सुने हैं, 2,000 दफ़ा गाए भी होंगे, वो तो ठीक ही गाएंगे, लेकिन गाने वाले का टैलेंट तब मालूम होगा जब वो नया गाना ठीक से गा सके। तो मेरे हिसाब से ये इतना जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अच्छा ये हर चीज़ में कि आजकल क्या है कि कुछ शो ऑफ ज़्यादा हो गया है। मुझे 2 दफ़ा इन्होंने बुलाया सारे गाँव में एज ए जज। तो मैं जब अपना नंबर 1 नंबर 2 करके ख़त्म करके मैं बैठा एक साइड में, तो मेरे सामने कैमरामैन ऑडियंस को बोला कैमरामैन ने, आप सब लोग ऐसा ऐसा हिलिए। सब लोग बेचारे हिल रहे हैं, आप लोग ताली बजाइए, ताली बजा रहे हैं। अब ये क्या करते हैं कि जब कोई गाना गा रहा है, चाहे ख़राब गा रहा है, और पब्लिक को शॉट डालते थे ऐसा ऐसा हिलने का, मतलब लगता है कि बड़ा अच्छा गा रहा है। तो इस तरह मतलब ये थोड़ा सा बड़ा अजीब किस्म का एटमॉस्फेयर हो गया है फिल्मों का। और गाना, क्योंकि गाने यहाँ नहीं बनते थे अच्छे, तो मैंने आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मलयालम फिल्म करनी शुरू की। 17 मलयालम फिल्म की है केरला की, जो मुझे लैंग्वेज नहीं आती। मेरे घर वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक दिन आए, कहने लगे आप मलयालम फिल्म क्यों नहीं करते। मैंने कहा मुझे लैंग्वेज नहीं आती। बोले दैट वी विल लुक आफ्टर, आप वहाँ करिए। तो मैंने सोचा कि मैंने 2 गुजराती फिल्म की, तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड दिया, बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ गुजराती फिल्म। मैंने कहा मुझे ट्राई करने तो लेट मी ट्राई। तो मैंने उनको हाँ कहा तो उन्होंने इमीडिएटली टिकट बुक किया, मद्रास मुझे ले गए। मुझे मद्रास में जाकर ताजमहल होटल में ठहरा दिया, हारमोनियम वगैरह सब रेडी हो गया वहाँ। राइटर ने मुझे कहा सर गिव मी द ट्यून। मैंने कहा भाई मैंने तो ट्यून आज तक किसी राइटर को दी नहीं, राइटर लिख के लाते थे और मैं उसकी धुन बनाता। आज तक ये बात फैक्ट है कि मैंने किसी राइटर को कोई धुन नहीं दी, सब लिख कर लाते थे, उसकी मैं धुन बनाता था। इसीलिए पोइट्री अच्छी होती थी।
अगर मैं उनको बंदिश में डाल दूँ कि तो इस ट्यून पर आप लिखिए तो पोइट्री अच्छी नहीं होगी। तो वो कहने लगे आपको, मैंने कहा भाई आप मुझे पोइट्री दीजिए, मैं तो किसी राइटर को धुन नहीं दी, तो आप मुझे वर्ड्स दीजिए। तो कहने लगे यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई। जब वो लिखवा रहे थे, मैं लिख रहा था वर्ड्स, मुझे अंदर परेशानी हो रही थी। मैंने कहा मैं फंस गया हूँ इनको कह के क्या वर्ड्स दीजिए, इनको कोई ट्यून देता है लिखता रहता है इसके ऊपर। वर्ड्स क्या थे? संस्कृत के वर्ड्स, मन्नेल प्रसाद वुम निट्टील चारती मन्ने कोरी मुंडी चुट्टी। अब उसकी ट्यून बनानी है, बड़ा परेशानी। मैंने कहा तो मैं फंस गया। मन्नेल प्रसाद वुम निट्टील चारती मन्ने कोरी मुंडी चुट्टी, अब मैं कैसे बनाऊँ उसकी ट्यून? तो मैंने कहा मेरी छुट्टी हो गई है। तो खैर मैं हिम्मत नहीं हारी, मैंने उसको कहा राइटर साहब को, मैंने कहा आप ऐसा करें कल सुबह मिलेंगे। तो मैं रात को बैठ कर मैंने उसकी 10-15-20 ट्यून बनाई। उसमें एक मुझे ठीक लगी, तो मैंने वो दूसरे दिन डायरेक्टर ने आकर कहा सर कुछ बना उसका ट्यून का? मैंने कहा हाँ मैं एक ट्यून बनाई है। मैंने उसको सुनाई तो डायरेक्टर कहने वेरी गुड सर वेरी गुड। तो मैंने दिल में कहा, मैंने कहा मेरी जान छूट गई, कम से कम वेरी गुड इनको पसंद आ रही है। उस ज़माने में चित्रा नई थी, चित्रा नई आई थी सिंगर, तो उसको गाने के लिए बुलाया उन्होंने, गाना रिकॉर्ड किया। मन्नेल प्रसाद निट्टी चारती, चित्रा को नेशनल अवार्ड मिला। मुझे केरला स्टेट गवर्नमेंट ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया। अब तो मुझे बड़ा हौसला हो गया। ये तो मैं तो ऐसे ही बना दिया था, डरते डरते बना रहा था, लेकिन ये तो हिट हो गया, म्यूजिक हिट हो गया। उसके बाद तो मैंने 17 फिल्म की और एक के बाद हिट होती गई फिल्म, 11 फिल्में सुपर हिट फिल्म थी। तो अब देखिए टाइम की पाबंदी है, मैं तो बोलता जाऊंगा बहुत सारा, मतलब उसका कोई एंड नहीं है। कितने ही गाने ही कितने इंसिडेंट्स मैं बता सकता हूँ। और मैं इजाज़त दूँगा आगे का प्रोग्राम। રવિ સાહેબની વાણીમાં આપણે એકદમ મનોરંજિત થઈ ગયા. રવિ સાહેબની સર્જન યાત્રા આગળ ધપાવીએ. સર્વ કલાકાર મિત્રોને નમ્ર વિનંતી સ્ટેજ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરે. મિત્રો, સુર સંગારની આજે રવિ યાત્રા ને જેમણે શણગારી છે એવા કલાના કસબીઓ અહીં બિરાજમાન છે. તબલા ઉપર મનીષી રાવલ, ઢોલક પર રીતેશ ઉપાધ્યાય, ઓક્ટોપેડ, ડફ અને ચંડુ પર ભાવેશ ઠાકર, કોંગો પર મિતેશ દેસાઈ, ફ્લૂટ શાંતન ફર્નાન્ડિસ, गिटार वासु અને બરોબર સમયસર આવી ગયા છે મ્યુઝિક એરેન્જર અને કીબોર્ડ માસ્ટર અમિત ઠક્કર. મંચ અમિતભાઈને પ્રથમ રચના આપણા રવિ યાત્રાની આગળ વધારે. जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है,
खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया। मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया। तूने करम किया मुझे अपना बना लिया। ऐसे मिले हैं हम कि बिछड़ना मुहाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। આજે મોહમ્મદ રફીની ગાયકી આપણે માણી, એમાં કયો કલાકાર તમને યાદ આવે છે? કોના માટે ગાયું હશે? શમ્મી કપૂર ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. સહી જવાબ. ક્યા બાત હે. આ ગાયકી એના માટે જ હોય. અને હવે સમય બીજા બધા રત્નો પણ આપણે માણવાના છે, એટલે તમારી આજ્ઞાથી. અને હવે જે ગીત રજૂ થઈ રહ્યું છે એના ગાયિકા છે આશા ભોસલે. અને જોગ સંજોગ જોવો, હમણાં જ એક કલાપ્રેમી આવી ગયા સ્ટેજ ઉપર, રુદ્રેશભાઈ બુચ, જેમણે મને ઇન્ફોર્મ કર્યું કે આજે રવિવારે 9 તારીખે આશા ભોસલેનો જન્મદિવસ છે. લેટ્સ સેલિબ્રેટ વિથ ધીસ સોંગ ફ્રોમ દો બદન. जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको
બદનનું આશાજીના કંઠે ગવાયેલું આ ગીત વિભાવરીએ રજૂ કર્યું. આજે આશાજીનો જન્મદિવસ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે, એના માનમાં આપણે આ ગીત રજૂ કરીએ. અને હવે જે ગીત સંભળાવું છું એ પણ બ્યુટી છે. મજરૂ સુલતાનપુરીના શબ્દો, આશા ભોસલે મન્નાડેનો સ્વર, ઘર સંસાર અહીં આનંદ વિનોદ અને સંધ્યા પાધ્યે રજૂ કરશે ચોરસના સથવારે. અહીંયા कोरस बहुत सिंपल है, पर ये जे जगह है रवि साहब आपने जिस जगह पे डाला है उसकी ब्यूटी अनमोल है. सुनते हैं. बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा. ये हवा ये नदी का किनारा. कर ले दो बातें. ऐसे मिले आज सैया, तेरी नजर मेरी आँखें. धड़कन मेरी तेरा दिल हो, लब हो मेरे तेरी बातें. सजना खुल के मिल, क्या करेगा जमाना हमारा. ये हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगीन इशारा. कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा. ये हवा ये नदी का किनारा. And now one more jewel from the house of Ravi Saab, Sahir Saab and Mahendra Kapoor Saab. Mahendra Kapoor ની કારકિર્દીનું one of the best, ગુમરા, અને રજૂ કરશે શ્રીકાંત નારાયણ. મને બરોબર યાદ છે, શરત ચૂક છે અહીંયા. હમરાઝ, definitely a jewel again.
तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नर में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नर में लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नर में लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नर में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। આપણી જિંદગી ઇફ અને બટ ઉપર આધારિત છે. સાહિર સાહેબે બહુ સરસ રચના રચી. ધર્મેન્દ્ર અને ફિરોઝ ખાન જેવા બે માસ્ટર બ્લાસ્ટરની વચ્ચે સાયરા બાનુ જેવી બેબી ડોલ અને અદ્ભુત કૃતિ. આશા ભોસલે અને મહેન્દ્ર કપૂરે સ્વર આપ્યો, તો મહેન્દ્ર કપૂરને ફિરહાલ આપણે એ સ્વરામાં લેતા નથી. આશા ભોસલેવાળો પાર્ટ માણીએ સંધ્યા પાધ્યાના સ્વરમાં. આદમી ઓર ઇન્સાન.
इत्तेफाक है, ये सभी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। 1970માં એક ફિલ્મ આવેલી બંબઈ કા ચોર. કિશોર કુમારનો સ્વર, કિશોર કુમાર માલાસિયાનો અભિનય, રાજેન્દ્ર કૃષ્ણના શબ્દો અને કિશોર કુમારનો એક અલગ અંદાજ, થોડોક અલગ અંદાજ આમાં જોવા મળ્યો. આનંદ વિનોદ રજૂ કરશે. હેલો. हसरत ही रही हमसे भी कभी कोई प्यार करता, कोई प्यार करता, कोई दिल पे हमारे भी मीठी नजर एक बार करता, कोई प्यार करता। हसरत ही रही हमसे भी कभी कोई प्यार करता, कोई प्यार करता। निकले थे हम दिल की झोली लिए, दुनिया ने कांटे ही कांटे दिए। निकले थे हम दिल की झोली लिए, दुनिया ने कांटे ही कांटे दिए। इतने तो बुरे न थे हमसे, नजर कोई चार करता, कोई चार करता। हसरत ही रही हमसे भी कभी कोई प्यार करता, कोई प्यार करता। दुनिया में क्या क्या न मिले रहे, हम थे अकेले अकेले रहे। दुनिया में क्या क्या न मिले रहे, हम थे अकेले अकेले रहे। दिल रखते थे हम, हमको भी कोई दिलदार करता, कोई प्यार करता। हसरत ही रही हमसे भी कभी कोई प्यार करता, कोई प्यार करता। कोई दिल पे हमारे भी मीठी नजर एक बार करता, कोई प्यार करता। मैं चाहूँगा कि इस गाने में आप लोग भी साथ दें, एंड आई वुड टेल दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम रवि साहब फॉर एवरीवन। उनके गानों के द्वारा हम ये मैसेज पास कर रहे हैं आप लोगों को, हम सब कलाकार की तरफ से। हम चाहेंगे आप भी हमारा साथ दें इस गाने में। छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से मकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ખૂબ આભાર. આ હતી 75મા પ્રોગ્રામની ઉજવણી. આદરણીય રવિ સાહેબ,
આદરણીય કિશોરજી અને સુર સંસારના તમામ શ્રોતાજનોનો આભાર માનતા વંદન કરું છું. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી શુભરાત્રિ.